इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक बार फिर माफिया विरोधी अभियान के तहत पनागर में बिछुआ छतरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। शातिर बदमाश मुन्नालाल यादव के अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। आरोपी ने 450 वर्ग फीट शासकीय जमीन पर दुकान और 10 एकड़ शासकीय जमीन पर ईंट भट्टा और खेती करवा रहा था। इसकी कीमत 1.25 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। कलेक्टर इलैया राजा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने माफिया अभियान के तहत बिछुआ छतरपुर के शातिर बदमाश मुन्ना यादव के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की रणनीति तय की है। कोतवाली थाना क्षेत्र मंजू तेली की गली दीक्षितपुरा में तोमर बिरयानी सेंटर में 3 बदमाशों ने पहले तो पेट भरकर बिरयानी खाई। उसके बाद जब रुपए देने की बात आई तो होटल संचालक से 3 बदमाश रंगदारी करते हुए उल्टा 500 रुपए मांगने लगे। जब इसका विरोध संचालक ने किया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि तोमर बिरयानी सेंटर के संचालक हर्ष तिवारी की होटल में मोनू जैन, आकाश सोनी और हर्ष सोनी ने बिरयानी खाई और रुपए को लेकर विवाद करते हुए हर्ष तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं घायल की रिपोर्ट पर तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए तत्काल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंजू तेली की गली दीक्षितपुरा में कल एक चाकूबाजी का घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें तोमर बिरयानी रेस्टोरेंट के संचालक हर्ष तिवारी के साथ में 3 आरोपियों के द्वारा मारपीट कर चाकूबाजी की घटना घटित की गई। इसमें आरोपी हर्ष सोनी, आकाश सोनी, ये दोनों भाई हैं, और तीसरा इनका साथी मोनू जैन। ये तीनों बिरयानी चिकन खरीदने के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंचे थे और किन्हीं कारणों से इन्होंने पेमेंट नहीं किया और 500 रुपये की रंगदारी उल्टा रेस्टोरेंट के संचालक हर्ष तिवारी से मांगने लगे। जब उसने देने से मना कर दिया तो इन तीनों के द्वारा उसके रेस्टोरेंट में अंदर घुसकर मारपीट की गई, गालियाँ बकी गई और आकाश सोनी के द्वारा उसमें पीठ पर चाकू मारा गया। FIR दर्ज कर ली गई है। तीनों आरोपियों को मौके पर ही तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज न्यायालय उनको प्रस्तुत किया गया है। जबलपुर में बरगी डैम के पास आज एक दर्दनाक हादसे में मां बेटे की नर्मदा में डूबकर मौत हो गई। डैम के नीचे पुल घाट पर बेटे संग मां कपड़े धोने गई थी। बेटा नहाते हुए डूबने लगा। बचाने मां ने भी जिंदगी का जुआ खेल गई। बेटे के साथ खुद भी गहराई में समा गई। 1 घंटे के अंतराल पर दोनों का शव निकाला जा सका। बरगी TI रितेश पांडे के मुताबिक बरगी नगर निवासी श्यामलाल पटेल, 35 वर्षीय बेटी क्रांति पटेल, 9 वर्षीय बेटे मोहित के साथ सुबह 11 बजे के लगभग कपड़ा धोने और नहाने बरगी डैम के पुल घाट गई थी। बड़ा बेटा मोहन घर पर था। क्रांति के साथ उसका भाई बल्लू पटेल भी गया था। बरगी नगर निवासी जो है क्रांति भाई और अपने बेटे मोहित के साथ जो है ये बरगी डैम के पास जो पिपरिया कुंड करके जो घाट है वहाँ पे नहा रहे थे। पैर फिसलने से पहले बालक डूबा, फिर उसके बचाव के प्रयास में उनकी मां भी डूब गई हैं। दोनों की डेड बॉडी रिकवर की गई और बरगी नगर में मर्ग कायम करके उसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। PM के लिए भिजवाया गया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर मदन महल क्षेत्र के अंतर्गत दिन दहाड़े की जा रही गुंडागर्दी को लेकर एक परिवार बहुत परेशान है, जिसके चलते उसने थाने में भी शिकायत कराई और साथ में जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और उनको घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पुलिस ने मामले की जांच करते हुए ये बताया कि एक आरोपी पकड़ा गया है। 3 आरोपी फरार है। अभी उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी का मामला सामने आया है। पुराने विवाद को लेकर मेरा भतीजा लोकेश पटेल, आशीष पटेल, विक्की नायडू और मेरी बहन आरती पटेल और आशीष कोरी, ये काफ़ी समय से कम 2-3 महीने से परेशान है। हमारा परिवार भी, मेरा 2 बच्चे हैं और मिसेस है। ये आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करते रहते कि ये खाली को ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, ऐसा करके मतलब कुल मिला के घर से बेदखल करना चाहते हैं। फादर की डेथ होने के बाद से ही हम लोगों को परेशान किए जा रहे हैं। आए दिन ये है, वो करना है, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं खड़े होना। 18 तारीख की रात की करीबन 11 बजे छोटा सा कार्यक्रम था मेरे घर में, बच्ची का बर्थडे रहा, तो मैं मेहमान को छोड़ने रोड तक गया था। इन लोग घात लगा के बैठे रहे और कागज़ लिए रहे, तो बोले नहीं, इस पहले तो वहाँ बहस हुई, गाली गलौज की, इस कागज़ में साइन कर दूँ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं? बोले नहीं, मेरे नाम पर प्रॉपर्टी होना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को मार डालूँगा।
मैं जैसे तैसे जान बचा, वहीं मतलब हथियार जो भी रहा अंधेरे में चलाया इन लोगों ने, मेरे निशान लगे हुए हैं पेट में। मैं वहाँ से जैसे ही भागा तो उन लोगों ने लोहे का गेट 2 कुंटल भजली गेट सोचो तोड़ दिया। उसके बाद मेरे पत्नी के साथ मारपीट की और मेरे साथ भी मारपीट की उनने। मतलब वो बोल रहे थे आज साइन नहीं करेगा तो तेरी जान ले लूँगा। मतलब पूरी फुल प्लानिंग थी इनकी। पटेल का आए दिन का नाटक है। 6 महीने के दिन हो गए हैं, ये लोग रात दिन नाटक करते, लड़ाई झगड़े करना, गुंडागर्दी करना। पता नहीं आशीष पटेल को कहाँ से ले आते हैं कि गुंडागर्दी, रिवॉल्वर और पता नहीं चाकू छुरे लेके घर में आते, घुसते, तोड़फोड़ करना, मारा पीटी करना, बच्चों को इतने गंदे गंदे मैसेज कर रहे, बच्चों को, हम लोगों को मारना। हाथ अलग फ्रैक्चर हुआ, मेरे हस्बैंड के पेट पे 3 कट्स आए हुए हैं और पूरे हथियारों के साथ ब्लैक कलर की गाड़ी में आते, दिखता भी नहीं है और ऐसी जगह पे मारपीट चालू करते जहाँ पे फुटेज भी नहीं ले सकते हम लोग। मेरे हस्बैंड कैसे भी करके बच के उस दिन 18 तारीख को रात को आए हैं और जैसे ही हम लोग अंदर हुए हैं उन लोगों ने गेट पूरा तोड़ के घर के अंदर घुस गए, सामान को फेंकना चालू किया, हथियार निकाला, मुझे पहले हाथ मारा, प्रकाश के पेट में मारा, फिर बच्चों को झपटने लगे। कैसे कैसे करके डायल 100 की पुलिस तुरंत आई है। अगर वो नहीं होते उस दिन तो बहुत कुछ हो जाता है। ये तीसरी बार इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि हम लोग बच के कैसे कैसे निकले, नहीं तो बहुत मुश्किल था उस दिन हम लोगों का बचना। और हम बस यही चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई करिए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि ज़िंदगी में लोग दोबारा इस टाइप की हरकतें अब ना कर पाए, क्योंकि अगर हम चारों को कुछ भी होता है तो बस यही लोग जिम्मेवार है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये लोकेश पटेल और उसके चाचा प्रकाश पटेल, इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। प्रकाश पटेल के पिताजी एक्सपायर हुए तो लोकेश पटेल कहता है कि हमारे दादाजी पूरी प्रॉपर्टी हमको विल करके गए, जबकि प्रकाश पटेल का कहना है कि जो विल है फर्जी है। तो अभी काफ़ी दिन से इनका झगड़ा चल रहा है, पहले भी 2-3 मुकदमे काउंटर कायम हुए हैं, लेकिन परसों लोकेश पटेल और जो चौकीताल वाला आशीष पटेल और 2-3-4-5 और साथियों को लेके आ गए और बलपूर्वक इनसे NOC पे साइन कराने लग गए कि ये जो हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है हम इसको कहीं भी बेचते खरीदते हैं तो आप इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दीजिए। और जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने मारपीट की, जान से मारने की धमकी हुई थी। तो इनमें से इनका एक साथी पकड़ा गया और बाकी 3 की तलाश, 4 की तलाश जारी है। शहरों में क्रिकेट पर सट्टेबाजी संचालित करने वाले सिटोरिये सतीश सनपाल के राइट टाउन स्थित कैश कलेक्शन सेंटर में गुरुवार की देर रात टीआई के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही ऑफिस में मौजूद 3-4 युवक यहां वहां भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। CSP प्रभात शुक्ला के साथ इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की अगुवाई में हुई इस छापेमारी में लाखों रुपए नकद और करोड़ों सट्टेबाजी के हिसाब किताब के दस्तावेज जब्त हुए। शहडोल में चाय बेचने के बाद जबलपुर में बसने के बाद सट्टा किंग बना। इसके बाद दुबई में बैठकर भारत के कई शहरों में सट्टेबाजी करवा रहे सटोरिये सतीश सनपाल के राइट टाउन के समीप ठिकाने कैश कलेक्शन सेंटर में गुरुवार देर रात पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया गया। अपराध जो हुआ था उससे रिलेशन में ये कार्रवाई है और उसमें इनकम टैक्स के हमारे अधिकारी भी साथ में थे, वो भी अपनी अलग जांच इसमें उनके द्वारा भी की जा रही है और ये मैं इसको अच्छी कार्रवाई मानता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो पैसे का कलेक्शन था ये सतीश सनपाल के लिए अमित शर्मा और विवेक पांडे द्वारा किया जा रहा है। जो भी वहाँ मौके पे नहीं मिले वो अभी फरार हैं, उनसे भी इसमें पूछताछ की जाएगी और उसके आगे से विधिवत कार्रवाई। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र के भार्गव चौक इलाके में चिंटू डोसेवाले के मुखबिर की सूचना पर दबिश दी, जहां दुकान में काली बैग में 6 बोतल अंग्रेजी शराब पुलिस को मिली। वहीं मामले में जानकारी देते हुए लाडगंज पुलिस ने बताया कि लाडगंज थाना क्षेत्र के भार्गव चौक इलाके में चिंटू डोसेवाले की यहां अवैध रूप से शराब पिलाने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जाकर जब पुलिस ने दबिश दी तो एक काले रंग के बैग में 6 बोतल अंग्रेजी शराब पुलिस को मिली। वहीं यह शराब आर्मी सप्लाई की है। चिंटू उर्फ धर्मेंद्र के द्वारा ग्राहकों को अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। इस बात की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके से 6 बोतल शराब जब्त की गई है। वहीं आरोपी चिंटू उर्फ धर्मेंद्र के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीनाथ की तलैया तरफ जहाँ पे अभी ये घटना घटी है 302 की, वहाँ पर गए थे और वहीं पर जो है तो सूचना प्राप्त हुई कि एक चिंटू डोसा वाले के यहाँ शराब की दुकान वो शराब झोले में भरी हुई रखी हुई है। सभी पूरी पेट्रोलिंग पार्टी जाकर के रवाना हुई और भार्गव चौक में चिंटू डोसा वाले के यहाँ जाकर के देखे
तो काले रंग के बैग में 6 बॉटल शराब भरी हुई मिली, जो ब्लेंडर प्राइड ये आर्मी सप्लाई है, ये मिली। उसको जब्त करके हमने ले आकर के कार्रवाई कर रहा हूँ। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।